हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल लाइफस्टाइल हमारी पर आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमृता सिन्हा है और मैं रोज़ ही अपने ब्लॉग डालती हूँ, आप देखते होंगे। तो आज जो मैं ऊपर थी तो लगा कि थोड़ा नीचे जाऊँ तो ताज़ी हवा भी मिलेगी। तो यहाँ आई तो धूप, छाँव और हवा सब मिली और साथ मिले बहुत सारे फ्रेंड्स, कुछ चिड़िया मिली और कुछ दूसरे पेट्स भी मिले। पर चूँकि चिड़िया मुझे बहुत पसंद है तो मैं चिड़िया के पास रुक गई और वो पेट चिड़िया थी। तो मैं आज आपको मिलाऊंगी, तो देखते रहिए पूरा ब्लॉग और साथ ही सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए ब्लॉग का अगला हिस्सा देखते हैं आगे क्या है। मैं बातें कर रही थी तभी लगा जैसे कुछ बूंदाबांदी हो रही है। खैर मुझे ऊपर तो आना ही था, सो मैं ऊपर आ गई और बाहर झाँका कि शायद बारिश हुई होगी। पर देखिए सड़कें बिल्कुल ही सूखी हैं, बारिश का नामो निशान नहीं है। बस यूं ही बस 2-4 बूंदें पड़ी और बस यही बारिश थी आज की। तो खैर अभी बारिश की बातें ही होंगी, बारिश से मुलाकात ज़रा कम ही हो रही है। दोस्तों, मैंने कल एक स्पेशल रेसिपी बनाया, हैदराबादी बघारे बैगन। तो उसी की तैयारी अभी दिखा रही हूँ मैं। तो ये पूरी रेसिपी आपको बताती हूँ कैसे मैंने बनाया। तो सबसे पहले प्याज को पियर्स करके उसे भूनने के लिए डाल दिया है। रोस्ट हो रहा है ये प्याज बिल्कुल टमाटर की तरह, गैस पर ही। हालांकि आप इसे अवन में भी रोस्ट कर सकते हैं, पर मैं डायरेक्ट इसे आग पर ही भून रही हूँ। इसके अलावा जो मैंने मसाले लिए, ये मूंगफली, नारियल और ये है तिल, अंदाज से मैंने ले लिया है। और साथ में ये एग प्लांट्स या छोटे छोटे बैगन हैं। तो ये मूंगफली और तिल को पहले सूखा सूखा ही रोस्ट कर ले रही हूँ। और उसको रोस्ट करने के लिए देखिए ये डस्टर, बिल्कुल साफ़ सुथरा डस्टर है, जिसको फोल्ड करके उसी से उसको चला दे रही हूँ ताकि उसको समान रूप से हीट मिल सके। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है। और साथ में अब ये खोपरा डाल दिया, नारियल, और अब फिर उसको उसी तरह ही से थोड़ी देर तक भूनूंगी। और ये जब हल्का गुलाबी जैसा हो जाए, जैसे मालूम हो जाए कि ठीक है अब रोस्ट हो गया, तो उसके बाद फिर गैस ऑफ कर दूँगी और मिक्सी में पीस करके एक तरफ इसको रख लेना है। इस तरह हर तरह का ये 2-3 तरह का मसाला जो है वो अच्छी तरह से तैयार करके रख लेना है। इसको पीसने के पहले थोड़ा सा नमक डालते हैं ताकि इसका स्वाद जो है वो लॉक हो जाए। तो ये ज़रूरी है, ये छोटे छोटे टिप्स को ध्यान रखने से स्वाद बहुत अच्छा आता है। और दोस्तों, इस रेसिपी में इमली का भी इस्तेमाल किया जाता है, पर मैंने इमली का इस्तेमाल नहीं किया है। आप कर सकते हैं लाल इमली या काली इमली का थोड़े पल्प बाद में डाल दिया जा सकता है। तो ये देखिए गैस सिम हो गया है। इधर प्याज वैसे ही भून रहे हैं, करीब करीब इनका भुनना हो गया है। जब अच्छी तरह भुन जाएंगे तो बिल्कुल दिखा रही हूँ मैं, ये करीब करीब भुन ही गए हैं। तो अब इनको ठंडे पानी में डाल करके इनके छिलके उतार लिए जाएंगे। तो अभी लगता है थोड़ा और इनका काम बाकी है। इधर दूसरा बर्नर जलाकर मैंने पैन चढ़ा दिया है और इस पैन में अब दूसरे मसाले भूनूंगी। ये है 2 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच साबुत जीरा। 2:1 का रेशियो लूँगी। 2 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच साबुत जीरा। ये देखिए 1 चम्मच साबुत जीरा है। अब इसको भी रोस्ट किया जाएगा, इसको भी रोस्ट करके अलग रख लेना है। इसमें थोड़ी सी मेथी भी जाएगी। कहीं कहीं हैदराबादी डिश में इसे इस्तेमाल किया जाता है, कुछ कहीं पे नहीं भी किया जाता है, तो पर मैंने डाला है थोड़ी सी हींग। इधर प्याज तैयार है, अब उसको मैं उसके छिलके निकाल ले रही हूँ। और इसको अब ये हल्का सा गर्म है लेकिन कटने लायक है, काट करके फिर मिक्सी में पीस लिया जाएगा।
तो इस तरह से बहुत सारे जितने भी मसाले हैं उनको तैयार करके पहले रख लिया जाएगा, फिर जो उसका प्रोसीजर है फिर शुरू किया जाएगा। तो इस रेसिपी में तैयारी काफ़ी है और मसाले भी आम मसालों से बिल्कुल अलग तरह के हैं, तो थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा। ये देखिए प्याज बिल्कुल भुन गए हैं, अब ये पिस जाएंगे। अब इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और थोड़ा ऑलिव ऑयल लिया है, करीब करीब छोटा 2 चम्मच ऑलिव ऑयल ले लिया है। अब ये कढ़ाई में गर्म हो रहा है और उधर हरी मिर्च को भी अच्छे से स्लिट करके, ये देखिए तो गर्म होने के बाद सबसे पहले हरी मिर्च की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए तब स्वाद आता है। बिल्कुल ही इसमें ज़्यादा झाल नहीं लगेगा, ये उसके साथ ही मर्ज हो जाता है इसका स्वाद। अब इसके बाद वो जो पिसा प्याज है उस पिसे प्याज को उसमें डाल देना है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है कि प्याज ऑलरेडी वो उसमें भुन चुका है, तो ये एक हल्का सा मिठास लाएगा। और इस तरह से भुना हुआ प्याज की वैसे भी तासीर बहुत ठंडी होती है, तो गर्मी में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में विशेषकर इसका इस्तेमाल बहुत होता है। ये देखिए अब हल्के हल्के भून लिया जाएगा और इसमें हल्दी, बिल्कुल नाम मात्र हल्दी, क्योंकि इसका रंग थोड़ा सफ़ेद होना चाहिए, अलग तरह का रंग आएगा, इसलिए हल्दी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ी। ये देखिए थोड़ी सी हल्दी डाल दिया और उसके बाद फिर थोड़ा और भून लिया। फिर उसमें करी पत्ता, हरी बिल्कुल ग्रीन लीव्स डालना होगा। तो अभी भुना रहा है। ये मसाला मैंने डाला, आपका जो भुना हुआ मसाला धनिया और ज़ीरे का जो रोस्ट करके था, ये मसाला पहले डाल दिया गया। तो मसालों का भी ध्यान रखना है, सारा पीस कर पास में ही रखना है, कुछ भूलना नहीं है। साथ ही इसमें मैंने दही इस्तेमाल किया है, 2 चम्मच दही। आप दही के साथ इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, अगर आपको लगता है अच्छा स्वाद, खटास अच्छी लगती है तो बिल्कुल डालें, क्योंकि ये रेसिपी जो है थोड़ी खट्टी होती ही है। हैदराबादी बघारे बैगन में इमली का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अब बस अभी दही थोड़ा पक जाएगी और ये थोड़ा तेल छोड़ने लगेगा मसाला। फिर इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा, ये है लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। और प्याज तो ऑलरेडी डल ही चुका है भुना हुआ, तो बस वो ये सब मसाले अब भून रहे हैं। इनको अच्छी तरह से भूनते ही जाना है और आपको अंदाज़ हो जाएगा कि बस अब मसाले भुन आ गए हैं। तो थोड़ा समय तो ज़रूर लगता है, लेकिन स्वाद इसका दुगना हो जाता है। अगर आप सादी रोटी या पराठे के साथ भी खाएं तो बस मज़ा आ जाता है, बिल्कुल अलग स्वाद होता है। आम मसालों से अलग मसाले भी हैं इसमें, इसी वजह से। अब ये देखिए खोपरा फल्ली और तिल खोपरा फल्ली जो मसाला है, जो हम लोगों ने रोस्ट करके पीसा है, अब वो डाला गया। अब उसको डाल करके फिर और थोड़ा भून लेना है। तो भूनने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी लंबी है। ये अभी हरा बिल्कुल करी पत्ता डाल दिया गया, हरी ताज़े पत्ते, करी पत्ते के डालने से स्वाद और बढ़िया होता है। थोड़ा पानी डाल करके थोड़ा उबलने दिया गया। अब इसके बाद थोड़ा सा स्वादानुसार नमक डालें। इस तरह से बघारे बैगन का ये ग्रेवी जो है बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा। ग्रेवी को तैयार करने के बाद फिर हम लोग बैगन का जो रोस्ट करना है वो करेंगे। तो ये अभी सिर्फ ग्रेवी तैयार हो रहा है आपका, तो इनको तैयार करके एक तरफ रख देंगे। उसके बाद फिर बैगन की तैयारी करेंगे। तो अब ये तेल डाल दिया, बैगन को उधर काट करके भी पानी में भिगो दिया है। और अब 2 हिस्से में काटे हैं या 4 हिस्से में, ये आप पर है। और कुछ हिस्से लगे भी होते हैं, ये आपको जैसी आपकी इच्छा हो या जैसा आपको अच्छा लगता हो खाने में, आप वैसे ही डालें। इस तरह से ये भुना जाएंगे, अच्छी तरह ये भुन जाएंगे बैंगन। उसके बाद इनको ग्रेवी में ट्रांसफ़र कर देना है।
ग्रेवी में ऑलरेडी ग्रेवी पकी हुई है, बैगन भी पका हुआ है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इनको पकाने में। तो सारे बैगन अब मैं ये ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ इस करी में। तो करी में डाल करके फिर इनको थोड़ा जज्ब कर लेंगे ये ग्रेवी को। तो इसके बाद फिर गैस ऑफ करके बघार दिया जाएगा। तो चूँकि नाम ही इसका है बघारे बैगन, तो बघार तो ज़रूरी है। तो बघार के लिए भी आपको क्या क्या मसाले चाहिए इसका अभी बताती हूँ। ज़रा इनको पूरा कर लिया जाए। तो ये करीब करीब पूरा ही है, कंप्लीट है। हालांकि समय कुछ अच्छा ही लग गया मेरा, लेकिन स्वाद भी उतना ही अच्छा लगेगा। अलग तरह का बैगन है ये। इसको एग प्लांट भी कहते हैं वैसे। ऐसे नॉर्मली बाज़ार में एग प्लांट बोल करके तो शायद आपको नहीं मिले, पर ये जो छोटे बैगन हैं इनको देख करके अच्छे छोटे छोटे बिल्कुल बढ़िया बैगन लेने से तभी स्वाद आता है। ये देखिए करीब करीब बैगन तैयार है। अब बघार के लिए ये मैंने तेल चढ़ा दिया है। बघार के लिए थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ा ज़ीरा और करी पत्ता और हरी मिर्च। ये ज़ीरा और कलौंजी है थोड़ा। और ये जो भी उसमें तेल है ही ऑलरेडी, ज़्यादा तेल और नहीं दिया मैंने। तो तेल में कलौंजी और ज़ीरा, हरी मिर्च और करी पत्ता ये बघार में जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से इसको थोड़ा रोस्ट कर लेंगे इस तेल में। आप चाहें तो थोड़ा और तेल डाल सकते हैं। तो ये हुआ बघारे बैगन। तो बस अब बघार लगने ही वाला है और ये रेसिपी ये पूरा ही तैयार है। तो इस तरह से बघारे बैगन की रेसिपी के बाद मैं जाऊंगी नीचे। जो चिड़िया है, चिड़िया जो मिलेगी उससे आप को भी मिलवाऊंगी। फिलहाल तो ये देखिए बिल्कुल पक रहा है। रसोई का भी स्वाद होना चाहिए, बिना रसोई के तो जीवन में रस ही नहीं है। तो रसोई का रस लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कुछ ना कुछ स्वादिष्ट होना चाहिए, अलग तरह का भी होना चाहिए। तो आज की रेसिपी यही खास थी। तो ये देखिए तैयार है। अब इसमें ऊपर से हरी धनिया जो, तो ये तो बहुत ही मस्ट है बिल्कुल। इसके बिना तो कोई भी सब्ज़ी पूरी नहीं होती है। तो ये स्वाद बढ़ाएगा बस। हरी धनिया कुछ नीचे भी कटा पड़ा हुआ जो बाद में डालूंगी मैं। तो इस तरह से तैयार है और थाली में डाल कर लो, खाना भी तैयार है। तो बस ये जो है नीचे उतरी सूर्य को अर्घ देके, तो आगे बढ़ी तो देखा मैंने ये है। आज जब मैं नीचे उतरी सूर्य को अर्घ देने के लिए, तो देखा मेरी कुछ दोस्त यहाँ बैठी हुई हैं। तो आप भी मिलिए और मिलिए। आप अपना नाम बताइए। हाय, से हाय टू माय फ्रेंड्स। गायत्री इज देयर। और ये प्यारी चिड़िया उनकी है। इनका नाम भी है क्या? अच्छा, सफ़ेद वाली मिंटू और द अदर वन इज चिक्कू। तो ये दोनों मेल फीमेल है या? अच्छा, वाइट वाली की शायद तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, तो उसको क्या अभी कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है ना उसका। आवाज देने से सुनती है ये। मिंटू, मिंटू। ये है मिंटू और चिक्कू। मिंटू एंड चिक्कू दोनों खेल रहे हैं। आवाज फिर करे, कुछ कह रही है। चिक्कू, वाह।
इसको जो बाहर है शायद पेड़ को देख करके, और ये कुछ अपनी बातें कह रही है। तोते से थोड़ी सिमिलैरिटी है ना क्या? कौन सी बर्ड है ये? फ्रेंच बोलते फ्रेंच वर्ड, फिंच। ओके। और दूसरी सफ़ेद वाली भी दोनों ही फिंच है। अच्छा, फीमेल फिंच एंड जेब्रा फिंच। ये देखिए, वाह, बहुत एक्टिव है ना। हेलो हेलो हाय हाय बर्डी बर्डी so cute. It's a pair, right? Yes, it is. इसको कुछ हुआ है क्या? इसका थोड़ा सा पैदल बीच में उछल रहा था। हाँ, कुछ हुआ है। उसको हेलो करने बोलिए ना। हेलो से हेलो 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 बोलो हेलो। वो नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, बस इसी तरह शाम हो आई और हम लोग बाहर निकले। बाहर तो हमेशा की तरह जगमग था ही, रोशनी से भरपूर। तो आप भी देखिए, बस इधर उधर तफरी, घूमा घामा, बस इतना ही। बस घूमते ही रहे, थोड़ी बहुत एक आध कप कॉफ़ी ले ली, फिर निकले कहीं और। वहाँ पहुँचकर फिर लगा कि थोड़ी दूर और ड्राइव लिया जाए। वैसे जब मैं झारखंड से आई थी तो मुझे रात को इस तरह से घूमना बहुत अजीब लगता था, क्योंकि वहाँ तो अक्सर 9 बजे के बाद हमारी बहुत देर रात हो जाती थी। इतनी रात तक घूमने की बिल्कुल आदत नहीं थी। पर 5-6 सालों से जब से मुंबई में हूँ, बस रात को घूमना तो बहुत बेहतर लगता है। और ये देखिए, मैं बैठ रही हूँ गाड़ी में और अश्विन अब गाड़ी लेकर के फिर कुछ दूर तक ड्राइव के लिए जाएंगे साउथ मुंबई। बस आज की रात इतना है।